ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं संगर ऑनलाइन। डॉक्टर जलाल बलूच की तहरीर शहीद पीरक जान जोधे आज़ादी का मुनफरिद किरदार। जब ज़मीन की प्यास अपनी इंतहा को पहुंचती है तब बादल आते हैं, गरजते हैं, बिजली चमकती है। गरज चमक में फितरत इस आग और प्यास को बुझाने के लिए आकाश की नहरों को ज़मीन की राह दिखाती है ताकि ज़मीन सैराब हो और खुराक उगले। इसी तरह जब किसी समाज में जुल्म व बर्बरियत अपने उरूज पे हो तो इनकलाबी आते हैं, कौम को राह दिखाते हैं। जोधे हमल में अपनी जानों की कुर्बानी देते हुए अपने लहू से अपनी ज़मीन को सैराब करते हैं ताकि आने वाली नस्लों के लिए ये ज़मीन सोना उगले। नूरा का भी यही अकीदा था, जिसका इजहार उन्होंने अपने आखिरी पैगाम में इस तरह किया है कि ये जंग है, इसमें लोग शहीद होते हैं, सर कटते हैं, हमारे लीडर शहीद हुए। इंशाअल्लाह ये जंग अपनी मंजिल को पहुंचेगा और हम कामयाब होंगे। हाँ नूरा, ये जंग है और इस जंग में धरती के फर्जंद मंजिल मकसूद के असूल तक अपनी जानों का नजराना देते रहेंगे ताकि उनके लहू से सरजमीन की ऐसी आबियारी हो जिससे हर वक्त इनकलाब की कलियां खिलते रहें और इनकी कुर्बानियों से आकाश में ऐसी चरागां हों जहां बसीरत से महरूम अफराद को भी राह हक तलाशने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। नूरा का यह आखिरी पैगाम, जहां वो चारों सिमत दुश्मन के नरगे में आने के बावजूद चिल्तन का हौसला लिए कौम को जोधे आज़ादी की जानिब राग़िब करने के साथ उन्हें आज़ादी की नवीद भी सुना रहा है। ऐसी हस्तियाँ अपने किरदार और अमल की बदौलत तारीख़ में मुनफरिद मकाम का आमिल समझे जाते हैं। इन्हीं हस्तियों के किरदार में ही दरअसल क़याम आज़ादी पोशीदा होता है और जो उनके आदर्शों पर अमल करता है वो उन्हीं सफ़ों में जगह बनाने में कामयाब होता है। बलूच जोधे आज़ादी में हज़ारों फर्जंद मादर वतन पे खुद को कुर्बान कर चुके हैं। हज़ारों फर्जंद दुश्मन के साथ मैदान कारज़ार में बरसर बेकार हैं। हज़ारों रियासत के उन अकूबत खानों में मुकीद है जिनके नाम से ही दिल दहल जाता है। ये शायद इंसानी फितरत है कि हज़ारों अफराद में से चंद एक ज़हन पे अनमिट नकूश छोड़ जाते हैं जिन्हें तारीख़ रहनुमा का खिताब देता है। आलिया बलोच जोधे आज़ादी में ऐसे अनगिनत फर्जंदों ने अपने लहू से तहरीक की ऐसी आबियारी की है जिनकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। शहीद नूर अहमद उर्फ पीरक जान भी उन्हीं हस्तियों में से एक है जिनसे मेरी पहली मुलाकात दिसंबर 2014 में हुई और सिलसिला आखिर वक्त तक कायम रहा। नूरा का किरदार बयान करना मुझ जैसे इंसान के लिए आसान नहीं, पर मुख्तसरन इस तरह बयान कर सकता हूँ कि नूरा ने नूरा मेंगल के नाम और किरदार की लाज रखी। नूरा ने मिट्टी का कर्ज अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नूरा के हर अदा में इश्क़ वतन था। नूरा के रग रग में धरती और कौम से मंसूब मोहब्बत के गीत थे जिनकी तर्जुमानी उसके लबों से ज़्यादा उसके अमल व किरदार में हम देख सकते हैं। एक ऐसी हस्ती जिसका अमल व किरदार मोहताज बयान नहीं, एक ऐसी हस्ती जो एक अशरे से ज़्यादा धरती की खिदमत पे मामूर रहा, एक ऐसी हस्ती जो दोस्तों के लिए नूर मुजस्सम था, एक ऐसी हस्ती जो फतह की अलामत समझी जाती थी। उसकी जिस्मानी जुदाई से जो खला पैदा हो चुका है उसे पुर करना आसान नहीं, पर यह भी एक हकीकत है कि इनकलाब के गुलजारों में इन्हीं हस्तियों के लहू से जो कलियां खिलते हैं उनकी महक में नवीद सुबह की सदाएं बाज़गश्त करती हैं, जिन्हें सुनने और गुनगुनाने के लिए वतन के आशिकों की तड़प कभी ख़त्म नहीं होती। इसी इश्क की बदौलत इनकलाबी बारहा इस अज़म का इज़हार करते हैं कि दुश्मन हमारा लहू जितना चाहे बहाता रहे, हम उसके लिए बहुशी तैयार हैं, क्योंकि इनकलाबियों के लहू से जो ज़मीन सैराब होती है
اس دھرتی پہ فکر اور عمل کی ایسی کونپلیں پھوٹتی ہیں جن کی مہک حد نگاہ تک پھیلتی اور محسوس کی جاتی ہے۔ یہی وہ عشق ہے جس سے دھرتی پہ فکر و عمل کی ایسی روشنی پھیلتی ہے جن میں نابیناؤں کو بھی رائے حق تلاش کرنے میں سرگرداں نہیں ہونا پڑتا۔ شہید نورا جنگ کے کردار میں ہم واضح طور پہ یہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں وہ اما وقت قوم و وطن پہ اس عقیدے کے ساتھ مر مٹنے کو تیار رہتا تھا کہ آنے والی نسلیں ظلم و بربریت سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہی پگڈنڈیوں پہ محو سفر ہوں گے۔ اے شہید نورا، تجھے اس بات کا بخوبی ادراک تھا کہ آزادی کی جدوجہد آگ کا دریا ہے، جس کی تپش انقلابی اپنا لہو اس یقین کے ساتھ بہا کر بجھاتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں آتش وہائن اور خون کی اولی کھیلنے کی بجائے تعمیر و ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہوں اور ستاروں پہ کمندیں ڈال کر نئی دنیا تسخیر کریں۔ اے شہید نورا، اسی یقین کے ساتھ تو نے جان مادر وطن کے حوالے کیا کہ ایک بار جان قربان کرنے سے میرا ہزاروں بار جنم ہوگا، کیونکہ آنے والی نسلیں وطن کے ہر اس فرزند میں مجھے تلاش کریں گے جس کے لیے اول و آخر وطن بس وطن، اور تیرا کردار اس بات کی غماز ہے کہ وہ لہو جو تو نے وطن کی خاطر بہا دی، اس سے تیرا وطن ضرور آزاد ہوگا اور یہ دھرتی آنے والی نسلوں کے لیے سونا اگلے گی۔ پھر وہ المیہ گیت شوہان کے لیلڑی میں تبدیل ہوں گے، پھر مغموم چہروں پہ مسکراہٹیں بکھر جائیں گے۔